मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कुछ साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। मार्केट के साइकोलॉजी के बारे में, जो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो ये आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट, जो ओवरऑल मार्केट को दर्शाता है कि हाँ, यहाँ पे अब मार्केट अप चल रहा है या फिर डाउन चल रहा है। मैं इस पे मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर आया हूँ। इस चार्ट को आप देख सकते हो कि 92 से ये अपना जो हायर हाई बना रहा है, तब से ये अपना वही चीज़ कंटिन्यू अभी भी कर रहा है। जैसे ये एक एरिया हो गया, है ना, ये एक एरिया हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ये मतलब हायर हाई बना रहा है ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोगों का जो क्वेश्चंस होता है या फिर लोगों के जो डाउट्स होते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कब करें, क्योंकि ये अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट कब शुरू करें इसमें। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट का व्यू देखते हैं ना, जब हमें इन्वेस्टमेंट करना हो कि हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ चुका है, अब कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना, वो होता है कि ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट, मतलब सब पूरा का पूरा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना होता है। मतलब मार्केट में आपको अपना पूरा पैसा जितना आप लेके आए हो, सपोज आपने कुछ कैलकुलेशंस किया है कि 10 लाख तक आपका कुछ एक अमाउंट है ना, और उस अमाउंट को आप उस अमाउंट को आप अगर चाहो तो मार्केट में डाल सकते हो। आपने ऐसा अमाउंट रखा है, तो आपको उस अमाउंट को आपको 2-4 पार्ट में डिवाइड करना ही सबसे बेहतर होगा। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो। मैं तो वही बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको इसको 2-4 पार्ट में डिवाइड कर देना ही बेहतर है। कि मैं इस चीज़ को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, 4 पार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्यों मैं आगे जाके आपको डिटेल में और भी बताऊंगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कि देखिए, आपको सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट का हो गया कुछ 2.5 लाख हो गया, है ना, 2.5 लाख। तो इसमें इसमें क्या है ना कि आपको क्या करना है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तब आपको कोई ना कोई एक करेक्शन देखना होता है कि हाँ, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, मैं इस पे घुस जाऊँ, इस मिडल में घुस जाऊँ, यहाँ पे घुस जाऊँ, यहाँ पे कहीं पे घुस जाऊँ, और मार्केट ऐसे नीचे आ गया। और नीचे आया, वो कितना दिन तक यहाँ पे रुका, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ वो कितना दिन तक। ये देखिए, दिसंबर 2027 दिसंबर से ये अक्टूबर 2028 तक करीब करीब ये कुछ देख रहे हो, मतलब ये 1 साल तक ये फॉल किया बस। समझ रहे हो ना चीज़ों को, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा फॉल आया था, और वो भी कुछ 1 साल का था। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ एक आध साल का फॉल आया था। चलो ये तो छोटा फॉल था, एक आध महीने का होगा, और उसके बाद उसने रिकवर भी कर लिया कुछ, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको भी चेक करूँ तो ये कितना दिन का, ये देखिए, ये 200 दिन का, ये अपना नीचे आके करेक्शन फेज बना रहा था, और यहाँ पे अब ये हो गया 150 दिन का, है ना। तो यहाँ से उसको तो उठना है, इतना तो मैं श्योर हूँ कि इसको तो ऊपर जाना ही है। जैसे भी करके उसको ऊपर जाना है, ये हर बार हो रहा है और हिस्ट्री बार बार रिपीट होता है, इतना तो हमें भी पता है। मतलब ये अब हो रहा है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा, तब मार्केट और भी ऊपर जाएगा। एक करेक्शन के बाद वैसे भी ऊपर जाता है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, आप क्लियरली देख लो इस चीज़ को। मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओवरऑल मार्केट का व्यू बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप काम कर सकते हो, या फिर ट्रेडर की तरह भी आप काम कर सकते हो। आपको इसके पीछे की साइंस को समझना है ना। तो यहाँ पे ये मार्केट देखिए, एक करेक्शन लिया और उसके बाद सीधा 9,000 10,000 पॉइंट तक वो ऊपर चला गया, वो नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद भी वो सीधा 9,000 10,000 पॉइंट तक चला गया, और यहाँ पे भी वो सेम केस ही होगा कि हाँ, ये देखिए 5,000 5,500 पॉइंट तक का एक अप मूव, और यहाँ से वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 6,000 6,500।
तो मार्केट नीचे आता है फिर और भी हायर हाई बनाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो करना होता है ना, उसका व्यू क्या रहना चाहिए, इन्वेस्टर का क्या व्यू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पैसों को मतलब ऐसे डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है ना। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो 2.5 लाख होता है ना, उस चीज़ को आप कई पार्टों में, मतलब उस 2.5 लाख को भी कई पार्टों में, मतलब पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में नहीं, कुछ हाई लेवल के स्टॉक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्यों? पूरा पैसा क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप ऐसे किसी फेज़ में घुसते हो ना, ऐसे किसी फेज़ में घुसते हो ना, तो क्या होता है कि आपको पता नहीं है वो करेक्शन कब आएगा, है ना? तो आप जैसे नॉर्मली ऐसा एक हाई है, ये नॉर्मल प्राइस एक्शन के बेस में मैं बता रहा हूँ, एक हाई है, इसको तोड़ दिया है, अब मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली घुस सकते हो, है ना? तो कॉन्फिडेंटली घुसने के बाद आप अपना पैसा निकालोगे, फिर उसके अंदर पैसा एंटर करोगे, और ऐसा करते-करते एक करेक्शन फ़ेज़ आ जाएगा। जब भी वो करेक्शन फ़ेज़ आएगा, जब भी ऐसा करेक्शन फ़ेज़ आएगा ना, तब आपका ये पूरा का पूरा पैसा मार्केट में नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा पैसा आपके मार्केट में नहीं होना चाहिए, फँसना नहीं चाहिए। आप चीज़ को समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। ये अगर फँस गया ना, तो आप बैठ जाओगे कि नहीं, पैसा फिर आएगा तब जाके, और करेक्शन का दिन कितना होता है आपको मैंने दिखाया है। करीब-करीब 1 साल तक वो करेक्शन करता रहता है, अगर वो नीचे आता है तो। तो आपका पैसा जो है ना, जो आप 10 लाख, वो 1 साल तक आप ऐसे ही उस पे फँसा रखोगे, उसमें आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं दिखेगा। और अगर आप नया ट्रेडर हो तो आपके लिए तो मतलब ये बहुत मुश्किल फ़ेस होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि मैं करेक्शन के टाइम पे, ऐसे जब करेक्शन आएगा, वो कब आएगा मुझे नहीं पता, तो मैं लिमिटेड पैसा डालूँगा, ताकि जब वो यहाँ से अपना बाउंस बैक शुरू करेगा, या फिर ऐसे किसी लेवल से वो अपना बाउंस बैक शुरू करेगा, तब मैं मेरे पिछले जितने भी स्टॉक्स हैं उनको एवरेज करूँगा, या फिर कुछ नए स्टॉक्स को खरीद लूँगा, ताकि मेरा पिछला वाला जो लॉस है ना, वो स्टॉक्स वो रिकवर करता रहे, और मेरे नए स्टॉक्स वो अपना अप मूव दिखाए, तो मैं उससे अच्छा खासा पैसा बना पाऊँ, और मेरा पिछला वाला पैसा जितना रुका हुआ था उसको भी मैं निकाल लूँ धीरे-धीरे करके, प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करके वो मैं निकाल लूँ। सबसे पहले क्या मोटिव होता है कि जितना पैसा आपने मार्केट पे लगाया है उसको निकालना है। ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट बाकी के टाइम पे आपको अपने प्रॉफिट के पैसों से करना है। ये 10 लाख को बचाना है, इसको फँसाना नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लो, मैं जो बता रहा हूँ। आप मार्केट में लूज़िंग करने नहीं आए हो, आपका पैसा कमाने आए हो। पैसा कमाना है तो आपको एक सिस्टम वाइज़ कमाना होगा, उस पैसों को मैनेज करना आपको आना होगा। आप ऐसे पूरा पैसा लेके घुस गए ना मार्केट में, तो ऐसे किसी करेक्शन में फँस गए ना, तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका यहाँ पे फँस जाएगा, और उसके बाद वो आगे नहीं लेके जा सकते आप उसको। उसको एवरेज नहीं कर सकते। ऐसे किसी आपके किसी स्टॉक्स होंगे जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो आप ओवरऑल मार्केट नीचे आ रहा होगा, तब आपको तब आपको क्या करना है, तब आपको बैठ जाना है, आपको काम नहीं करना है, तब आपको बाउंस बैक का वेट करना है ना? जब वो बाउंस बैक करेगा, ऐसे किसी लेवल के ऊपर से वो बाउंस बैक करेगा, तब अपने स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हो। अपने स्टॉक्स को तो नॉर्मली आप होल्ड करोगे ही, और उस स्टॉक्स के साथ आप क्या करोगे, उस स्टॉक्स के साथ आप और भी स्टॉक्स को आप ऐड करोगे, तब आपको वो दूसरा लॉट चाहिए होगा, जो मैंने 4 पार्ट में बताया है, वो दूसरा लॉट चाहिए होगा 2.5 लाख, और उसको आप कई स्टॉक्स में अच्छे खासे वैल्यूएबल स्टॉक्स में आप डालोगे, और वो मार्केट जब अपना रैली शुरू करेगा, तब अपने पिछले जो स्टॉक्स थे ना, वो जब वो यहाँ से फॉल कर रहे थे, तो उन सारे स्टॉक्स में भी वो तेज़ी दिखेगा, और नए स्टॉक्स में भी अच्छा खासा तेज़ी दिखेगा, तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, है ना? नया करेक्शन के लिए आप वेट करोगे, नया करेक्शन जब आएगा, उससे पहले आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, फिर आप थोड़ा वेट करोगे, यहाँ से बाउंस बैक आएगा, तो आपके कुछ पैसे फँसे होंगे, जो मतलब मिनिमम होगा, और उसके बाद बाकी के पैसे आप यहाँ से जब बाउंस बैक होगा, तब आप उसके अंदर एंटर करके वो रैली ले सकते हो। वो रैली का अच्छा खासा मज़ा आप ले सकते हो। तो ऐसे आपको करना है। ये है मार्केट का ओवरऑल साइकोलॉजी। आपको किसी स्टॉक्स के अंदर ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं घुस जाना है। मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ आपको इस चीज़ को, जो एक होता है ना, एक मेथड, जो करेक्शन वाला फेज़, आप
पैसा लेके आए हो, अब घुसना है मार्केट में, तो आपको देखना है कहीं पे वो करेक्शन ले रहा है कि नहीं, वो सही होगा। करेक्शन के बाद का जो बाउंस बैक होगा ना, तब घुसोगे ना, तब जाके आपको मज़ा आएगा। जैसे ये अब हो रहा है, यहाँ से जब वो बाउंस बैक लेगा, है ना, यहाँ से जब वो बाउंस बैक लेगा, तब भी आपको पूरा पैसा नहीं डालना है ना। वो 2.5 लाख में से आपको पूरा पैसा नहीं डालना है, आपको इस लेवल के क्रॉस होने का वेट करना है। जब भी इस लेवल को वो क्रॉस करेगा ना, तब अपना जो एक पार्ट में रखे हो ना 2.5 लाख, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। और धीरे धीरे आप और भी पैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपना पैसा निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये करेक्शन है। करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा फेज आएगा, करीब करीब आप मान के चल सकते हो कि कुछ 9,000 पॉइंट तक तो वो ऊपर चला गया। पिछली बार भी ऐसा किया, तो आप इस बार भी कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लो ऐसा कि हाँ 9,000 तक जा सकता है। तो 6-7 हज़ार पॉइंट तक आप एक रैली अपने पैसों से कर सकते हो, पर पूरा पैसा लेके नहीं आना है। आप 4 पार्ट में डिवाइड करो, है ना, 4 पार्ट में डिवाइड करो और 2 पार्ट को मार्केट में डालो। इस 2 पार्ट का पैसा निकल चुका है, फिर अनदर 2 पार्ट का पैसा डालो, है ना। मैक्सिमम आपका खुद का पैसा जो है ना, वो मार्केट से आउट कर देना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट अपना जो लॉट है वो डालना होता है। आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे करना होगा, आप अपना पूरा पैसा नहीं फंसा सकते। और इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा भी कुछ चाहिए कि हाँ, अगर मैं हर एक जगह पे एवरेज करता जाऊंगा, कि मार्केट जब तक नीचे आएगा मैं एवरेज करता जाऊंगा, और जब वो बाउंस बैक करेगा तब मैं उसका भी रैली लूँगा। अगर ये चीज़ आपको करना है तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, पर बिगिनिंग में मैं आपको ऐसे प्रेफर नहीं करूँगा कि आप कुछ स्टॉक्स ले लिए और जब मार्केट ओवरऑल मार्केट करेक्शन में आ रहा है तब आप एवरेज कर रहे हो। उस चीज़ के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए। तो एवरेज आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जैसे ऐसे किसी फेज़ में आप एवरेज, और इस जगह पे आप एवरेज कर सकते हो कि मार्केट अब बाउंस बैक कर रहा है और धीरे-धीरे वो ऊपर जा रहा है, तो मैं वो हर एक चीज़ को एवरेज करता रहूँगा जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट है, और वो धीरे-धीरे ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफ़िट भी देके जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, पर इस सिस्टम को आपको समझने आना चाहिए। आप अगर बिगिनर हो तो इस चीज़ को मत करो। आप बिगिनर हो तो सबसे पहले तो बैठना होगा स्क्रीन के सामने, कुछ ना करते हुए सिर्फ बैठना होगा। इस चीज़ को मास्टर कर लो तो आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, ये आपके सामने है चार्ट, ये एक जगह पे कभी बैठा भी नहीं था, ये बहुत पुराना है। आपको लग रहा होगा कि एक ही जगह पे बैठा है, पर ये देखिए, मैं स्क्रीन को थोड़ा वाइड कर देता हूँ, ये एक जगह पे बैठा ही नहीं है कभी, वो भी मंथली के टाइम पे ऊपर नीचे वही कर रहा है। और वही फेज में वो सालों से चल रहा है, मतलब 1992 से वो चल रहा है, और अब तक वही चीज़ है, वही चीज़ रिपीट हो रहा है। मतलब लोग डर जाते हैं कि हाँ क्रैश हो गया, पूरा पैसा लेके घुसोगे तो डरना तो है ही, आपको वो मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। ये है मार्केट के पीछे का साइकोलॉजी, ये है साइंस, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है। अब और एक चीज़ की बात करूँ, तो आप मानते हो कि हमें मार्केट का बॉटम या फिर टॉप नहीं पता, हमें बीच में घुसना है और प्रॉफिट लेकर निकलना है, वो कैसे करें हम लोग, मतलब समझ में नहीं आता कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, कौन से सिस्टम को फॉलो करें कि हाँ इससे काम बन सकता है। तो उस सारे चीज़ों के ऊपर भी मैं एक बात आज बताना चाहूँगा, और वो है कि आप नॉर्मली क्या करो कि स्टॉक्स जो होते हैं ना, उसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो, वीकली में भी चेक कर सकते हो, डेली में भी चेक कर सकते हो। पर आपको अगर आपको मार्केट का टॉप या फिर बॉटम पता नहीं है ना, वो कैसे पता होगा, वो तो बहुत पहले था, अब नीचे आएगा तब जाके कुछ पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे किसी लेवल को मार्क करना है जहाँ से मार्केट पहले एक बार घूमा था और उस जगह के पास आ रहा है। जैसे मार्केट कैसे करता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, या फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो आपको किसी एक पॉइंट के आसपास का आपको देखना होगा कि कहाँ पे वो अपना बाउंस बैक लगा रहा है। जैसे ऐसे किसी लेवल की बात करें, है ना, एक लेवल की बात करें कि यहाँ पर पहुँचा है फिर वो ऊपर गया है।
अब वो ऐसे जा रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना होगा, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा ऐसे किसी एक लेवल के आसपास वो आएगा और वहाँ से मैं खरीदारी शुरू करूँगा, है ना। और मतलब आपको टॉप एंड बॉटम नहीं देखना है, आपको देखना है कि किसी टर्निंग पॉइंट के आसपास है। तो मतलब टर्निंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, जैसे ये हो गया, एक हाई था ना, उसके पास आएगा, ऐसे ब्रेक करने से घुसना नहीं है, उसके पास आएगा तब आप घुसो। तो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो एसएल है ना वो भी छोटा होगा और आप होल्ड भी कर सकते हो लंबे समय तक के लिए, है ना। तो ये एक चीज़ है, आप कर सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे आपको मतलब टारगेट कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ पे ऐसे अगर पोजीशंस है ना तो यहाँ से आप, यहाँ से इस जगह से आप इस जगह तक का टारगेट मान के चल सकते हो। वो फिर से ऊपर जाके एक बाउंस आएगा ना तो यहाँ से जब रिटर्न करेगा तब यहाँ तक अपना टारगेट मान के चल सकते हो, है ना। और ऐसे किसी स्टॉक्स में आप अपना टारगेट कहाँ पे यहाँ पे आप यहाँ पे टारगेट लगा के चल सकते हो, यहाँ पे टारगेट लगा के चल सकते हो, है ना। आपको ऐसे किसी पॉइंट को मार्क करना होगा जहाँ से वो टर्न कर रहा है, वो मैक्सिमम टाइम आपके लिए काम करेगा। आप ऐसी जगह पे भी ट्रेड कर सकते हो कि हाँ मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से वो ब्रेकआउट दे रहा है ना। ऐसे जगह से भी आप कर सकते हो, पर ध्यान से इस चीज़ को, क्योंकि ब्रेकआउट जो है ना वो ट्रेंडी मार्केट में कभी कभी कैसा करता है कि ऐसे फॉर्म करके वो ऊपर जा रहा है ना। तो ध्यान से वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे वो अगर फेल हो गया ना तो वो बहुत गंदा गिरेगा। तो वो स्टॉप लॉस को आपको मैंडेटरी करना होगा कि स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। आप अपना टॉप या फिर बॉटम नहीं ढूंढ सकते। आपको ऐसे ही काम करना होगा कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई एक ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर है तो कोई एक ऐसा जगह बना जहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी हो, है ना। जैसे ऐसे जगह पे अगर वो कॉन्सोलिड ऊपर जाने के बाद बहुत सारा कंसोलिडेशन कर रहा है तब आप कुछ एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके इस रेंज के ब्रेकआउट पे आप अपना एंट्री कर सकते हो। और उस चीज़ के ऊपर आपको मतलब क्या है कि उस चीज़ के ऊपर आपको एसएल जो है ना वो छोटा रखना होगा। अगर आपका एसएल मान लीजिए छोटा नहीं आ रहा है तो आप अपना क्वांटिटी कम कर लीजिए, एसएल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना होगा, तब जाके आपका स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा कुछ बनेगा। क्योंकि ये मार्केट, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, अब आप इसके लिए तो वेट नहीं कर सकते ना कि मार्केट कुछ यहाँ तक आए या फिर यहाँ तक आएगा तब जाके मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, ये तो नहीं कर सकते ना। तो आपको इसके बीच में छोटे टाइम फ्रेम पे इसके बीच में कोई एक ऐसा लेवल ढूंढना होगा जहाँ पे वो आपका टर्निंग पॉइंट हो जाए। जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को देखूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे ये हो गया आपका वो वीकली का एक लेवल, है ना, ये हो गया वीकली का एक लेवल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से तो मैं इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया, अब कहाँ से पकड़ूँ। तो आपको अगर अब पकड़ना है ना तो आपको वेट करना है कि इस लेवल को ब्रेकआउट हो गया, है ना, इस लेवल के ब्रेकआउट पे आप अपना एंट्री जोन बना सकते हो। या फिर ब्रेकआउट के बाद कोई एक रिट्रेसमेंट जोन देखो, जैसे ये हो गया, यहाँ से वो बाउंस बैक कर रहा है तो यहाँ पे अपना एसएल डाल के यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये एक हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे भी एक हो गया, यहाँ पे भी एक हो गया, है ना। तो आप कर सकते हो ऐसे कोई एक स्विंग बनाता हो, नीचे से वो फिर से घूम के ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब आप अपना एंट्री जोन बना सकते हो। और उस साइड में उस चीज़ में आपको क्या करना है, कम से कम एसएल रखना है ना, तो ऐसी जगह पे आपको एंट्री करना होगा, ऐसी जगह पे, इस जगह पे या फिर इस जगह पे। कई बार आपका एसएल जाएगा पर वो जब भी एक ट्रेड चल गया ना तो उस चीज ट्रेड को पूरी तरीके से आप अपना मतलब रैली में आप अपने ऐड कर लिया ना और पूरा का पूरा रैली आपने पकड़ लिया ना तो बस हो गया। एक ट्रेड बहुत होता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा अभी, पर इस चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लगे क्योंकि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल चार्ट में आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को अप्लाई करोगे ना तब जाके आपको मज़ा आएगा कि हाँ पैसा तो बनता है, पर छोटा छोटा एसएल भी जाता है।
और एसएल बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको कोई एक एक रेड कैंडल दिखा और वहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखा, आप घुस गए ना, तो कितना ही एसएल होगा। जैसे ऐसे किसी पॉइंट पे आप नीचे देखिए यहाँ पे अपना एसएल ले गया और यहाँ पे अपना अच्छा खासा ट्रेड दिखेगा और वापस से इस जगह पे वो कभी आया ही नहीं। ये जगह है ना, यहाँ पे वो कभी आया ही नहीं है। आप चीज़ को देखो, इस जगह पे वो कभी आया ही नहीं, वहाँ से वो कितना ऊपर तक चला गया। तो अगर एसएल देना हो तो दे देना, उसके लिए टेंशन नहीं है, पर वो एसएल छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में भी एंटर करना है, पैसों को भी बचाना है। एक लॉस काफ़ी होता है आपके पूरे साइकोलॉजी को बर्बाद करने के लिए। तो वो लॉस छोटा होना चाहिए, ताकि आपके माइंड में इम्पैक्ट ना हो कि हाँ मैं बड़ा लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है आप कब तक पैसा कमाओगे, कब मार्केट क्या करेगा, और आप बिगिनर हो, है ना। जितना टाइम बीतेगा तब जाके आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, तब जाके आप बता पाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब रोज़ का कर सकता हूँ, हफ्ते में कर सकता हूँ, महीने में कर सकता हूँ, साल भर में काम कर सकता हूँ, क्योंकि अब पता है मार्केट का बिहेवियर। अभी आपको नहीं पता है, धीरे धीरे उसको बिल्डअप करना है। इन सब चीज़ों को अप्लाई करके आप अपना जर्नी जो है वो बिल्डअप कर सकते हो। तो आज का मेरा वही एक टॉपिक था कि साइकोलॉजी को समझाना, कि इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या देख के करना है, क्या होता है ओवरऑल मार्केट का साइकोलॉजी। क्योंकि निफ्टी में देखोगे तो आपको ओवरऑल मार्केट का एक व्यू दिख जाएगा। आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में व्यू देखो कि अगर वो बुलिश है तो आप किसी भी स्टॉक्स में या फिर कोई ट्रेंडी स्टॉक्स के अंदर बुलिश साइड में बैठ जाओ। 2-4 स्टॉक्स ऐसे चूज़ कर लो, आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। और अगर आप सेल साइड में जा रहे हो, मतलब निफ्टी में आप देख रहे हो कि हाँ ये डाउन साइड में है, तो आप सेल साइड में देख सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए आप निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 500 के स्टॉक्स को देखो, वहाँ से वो अच्छा खासा पोटेंशियल है, वो सब स्टॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया पोटेंशियल है। उन सब स्टॉक्स में आप ये पैटर्न ढूंढो और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ऐसे पैटर्न पे आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखो जब भी ये बाउंस बैक करेगा, क्योंकि अब तो ये डिस्काउंट प्राइस में आ चुका है बहुत ज़्यादा। अब और भी गिरना होगा तो गिरेगा, है ना, और भी गिरना होगा तो गिरेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे किसी लेवल के ब्रेक का वेट करना है, ऐसे किसी लेवल के ब्रेक का वेट करना है। यहाँ पे वो फिर से एक स्विंग बनाता है, नीचे आता है, तो ऐसे किसी लेवल के ऊपर आपको खरीदारी शुरू करनी है। और ये काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। प्राइस वैल्यू करने के लिए आप मूविंग एवरेज को एक बार लगा सकते हो, है ना। और मतलब ऑल टाइम हाई हो, मतलब इस लेवल के ऊपर कोई लेवल नहीं है, तब आप पिवट पॉइंट लगा के अपना टारगेट आप वहाँ पे लगा सकते हो, है ना। या फिर नीचे से RSI लगा के भी आप अपना वो कर सकते हो, पर नॉर्मली इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अलावा सिर्फ चार्ट को रीड करो, चार्ट के पीछे की साइंस को समझो, उससे बात करो, फिर आप देखना बहुत इजी हो जाएगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जितना ईजीएस्ट वे में इसको देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना ही ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही था। बात करते हैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर कल, और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।